सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सबसेट समझते हैं मैथमेटिक्स में, सबसेट थ्योरी पढ़ते होंगे। तो सबसेट ऑफ ईजोटी पढ़ते होंगे। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 पर रहा था। पहला साइबर थाना कहाँ बना था? बेंगलोर में, क्योंकि वो आईटी हब सिटी माना जाता है। तो वहां पर भी जो पहले अपराध होते थे वही यही होते थे, किसी के कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर उसके कंप्यूटर। चलिए, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2008। अब इसमें बताइए कुल कितनी धाराएं हैं? कुल धाराएं 94, 90। 4 धाराएं डिलीट हो गई किस संशोधन के बाद और किस समय डिलीट हुई? तो डेट क्या बताएंगे? कितनी अनुसूची है? अनुसूची 4 थी, अब कितनी बच गई? 2। ये कब वो हुई है? जिस समय ये हुआ। इस अधिनियम का नाम, विस्तार और लागू होना किस धारा में है? आईटी एक्ट का नाम, विस्तार और लागू होना धारा 1 में। कितनी धाराएं हैं? विस्तार कहाँ तक है इसका? धाराएं संपूर्ण 94 भारत में 90। 4 धाराएं डिलीट हो गई और भारत से बाहर बच गई 1 से लेके कब हुई है? और धारा 1 जिस समय धारा 2 का संबंध 75 से इस अधिनियम का अध्याय कितने हैं? नाम, विस्तार और लागू। आईटी धारा में ध्यान रखना है कि अध्याय कितनी है? आईटी एक्ट का नाम, विस्तार और लागू होना। अनुसूची 4/2 याद रख लीजिए। दूसरी चीज, अगर इसमें आपसे पूछता है कि किस अध्याय में अपराधों का वर्णन किया गया है, आईटी एक्ट के किस अध्याय में अपराध का वर्णन किया गया है? अध्याय 11। जनी अपराध की बात आती है कि आईटी एक्ट में किस अध्याय में अपराध 2011 की डार्क वेब की नाम तो आपने सुन ही रखा है। डार्क वेब नाम की किसी प्रकार रोज गुलब्रिज ने डार्क वेब, बिटकॉइन, ड्रग्स मार्केट की तिगड़ी, जिसमें आजादी का भ्रम अर्थात सरकार या किसी एजेंसी का हस्तक्षेप न हो, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हेडिंग टू 2008 के बाद ABCD के रूप में। अब आपको धारा 2 को ध्यान रखना है। धारा 1 हमने पढ़ा कि 5 खंडों में विभाजित है। धारा 1 का संबंध धारा 75 से भी है। जब धारा 2 परिभाषाएं हम पढ़ते हैं तो जब उसमें कोई वायरस डाल देना, उसके कोई डाटा चुरा लेना, उसकी CD और फ्लॉपी है, पेन ड्राइव है, उसको चुरा लेना, इस तरह के केवल अपराध होते थे, जिस वजह से कुछ चीजें छूट गई थी। जब इंटरनेट दुनिया में बहुत तेजी से काम किया तो इंटरनेट के जो अपराध होने लगे, साइबर कैफे का निर्माण होने लगा। अब वर्ष 2000 में साइबर कैफे नहीं थे, तो इस किताब में जो 2000 का एक्ट बना उसमें साइबर कैफे शब्द नहीं आया। उसमें जो साइबर से रिलेटेड अन्य चीजें वो शब्द नहीं आए थे। जैसे यहाँ पर जो भी नई चीजें आई हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, ये भी 9 ब्रैकेट में क, यानी कि 2 9 क में इसकी परिभाषा दी गई है। इसका मतलब ये भी बात नहीं जोड़ा गया है। साइबर कैफे 2NA यानी 2 ढ, संचार युक्ति 2NA, कंप्यूटर पहले से ही है, 2Y है। धारा 1 से 75 को आपने कोऑर्डिनेट कर दिया। अनुसूची आप जानेंगे कि 4 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 2 डिलीटेड है, पहला और दूसरा यही है। तीसरा और चौथा क्या हो गया? डिलीट हुआ है, ये ध्यान रखना है। तीसरा और चौथा ही डिलीट हुआ है। जो मध्यवर्ती की परिभाषा बहुत पूछता है
कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? तो मध्यवर्ती में 7 प्रकार के शब्दावलियां हैं, सातों को आपको ध्यान में रखना है। इसमें से एक पूछ सकता है क्या साइबर कैफे इंटरमीडिएट्स है, मध्यवर्ती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ है। ठीक है, लिखा जाएगा साइबर कैफे क्या मध्यवर्ती है, तो आपको उत्तर होगा कि हाँ है। क्या ये निदान मध्यवर्ती है? पार्ट में इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? तो ये सातों को एक बार देख लीजिए, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? तो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती आईटी की दुनिया में मध्यवर्ती में दूर संचार के सेवा प्रदाता, सातों को आपको ध्यान में रखना है। संचार सेवा प्रदाता क्या साइबर कैफे मोबाइल इंटरमीडिएट्स है, मध्यवर्ती इंटरनेट के अभाव है बोला जाता है। ठीक है, संचार सेवा कैफे क्या मध्यवर्ती है? तो आपको अगर कहीं से आपको नेटवर्क मिल रहा है क्या ये निजाम मध्यवर्ती है? वो नेटवर्क प्रदाता भी उत्तर होगा हाँ। फिर हमको कहीं से सागर नेट के मध्यवर्ती कौन कौन है? तो ये भी हमारा कोई इंटरनेट यही चाल रहे आईटी दुनिया में मध्यवर्ती में संचार सेवा प्रदाता, यही हमारी चारों कंपनियां दूरसंचार सेवा प्रदाता भी हैं, यही हमारी नेटवर्क सेवा प्रदाता भी हैं, यही हमारी इंटरनेट सेवा प्रदाता भी हैं। अब आता है सर्च इंजन कोई है, जैसे सर्च इंजन क्रोम है, गूगल है, तो गूगल से भी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सूचनाओं को मांग सकता है। अगर कोई अपराधी गूगल उसका पाया गया मोबाइल रिकवरी के बाद कि वो रात में घटना के समय इतने बजे से इतने बजे तक वो गूगल सर्च इंजन पर था, 1 घंटा वो काम किया था, तो जो भी उसका आईपी एड्रेस मिलेगा का वो सब कौन देगा? गूगल देगा। तो सर्च इंजनों से भी हम सूचना, ये इंटरमीडिएट्स का मतलब यही है कि ऐसी कोई भी सेवा प्रदाता कंपनी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिससे कुछ सूचनाएं मांगी जा सके, वही मध्यवर्ती कहलाता है, इंटरमीडिएट कहलाता है। तो साइबर कैफे में बैठ के भी लोग काम करते हैं, जाते हैं, जिनके पास पर्सनल नहीं है या कुछ लोग शौक से जाते हैं, या पहले आज से 5-7 साल पहले साइबर कैफे का बहुत ही ज्यादा प्रचलन था। ऑनलाइन पेमेंट साइट है कोई, ये सब चीजें हमारे मध्यवर्ती में आती हैं। डिजिटल दुनिया में हर सुरक्षित संदेश के पीछे छिपा है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। पहले डेटा का बनता है एक यूनिट हैश वैल्यू, जरा सा बदलाव और पूरा कोड बदल जाता है। इस हैश को प्राइवेट की से साइन किया जाता है। यही है डिजिटल सिग्नेचर जो देता है हाई सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन। वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में पासवर्ड, ओटीपी या बायोमेट्रिक से पहचान की जाती है। जो मूल रूप से अपराध है, अपराध का अध्याय क्या है? 11 धाराएं 65 से लेके 78 तक। लेकिन जो मुकदमे कायम होते हैं, 90% मुकदमे आईटी एक्ट के जब कायम होते हैं तो उसमें धारा 65, 66 और 67, 65, 66 और 67 3 धाराओं में ही अभियोग पंजीकृत होते हैं। तो इन 3 धाराओं को हमको बेहतर तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में हमको पूरी जानकारी रखना है। इसके जो पार्ट ए बी सी डी ई का F तक है उसको भी हमको देखना है। 67 का 67 ए और 67 बी को देखना है। करेंगे तब तक एक आपके जहन में, मन मस्तिष्क में एक आइडिया डेवलप हो जाए कि हम आईटी के बारे में इन शब्दावलियों को, इन बातों को हमेशा के लिए जानते रहें, ताकि कहीं भी कोई खड़ा करके भी आपसे पूछता है और आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को, अपने जहाँ जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ आईटी के बारे में आप कुछ बोलना चाहें, तो ये सब शब्दावलियाँ आपके पास हैं, ये सब कुछ धाराएं, कुछ अध्याय और कुछ आइडिया आपके पास रहे कि आप अपनी बात को आसानी से लोगों के बीच में रख सकें। क्योंकि आपको अवेयरनेस कार्यक्रमों में भी जाना पड़ेगा। थानों को जाने के बाद विभिन्न प्रकार के निशाना पंजीकृत के लिए आवश्यक होते हैं। देशन का नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यथा संशोधित 2008 सामान्य पद से 1865 के बारे में बताया गया है।
कंप्यूटर साधन दस्तावेज से छेड़छाड़, टेम्परिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। धारा 67 मध्यवर्तियों जो इंटरमीडिएट्स के बारे में चर्चा की जा रही है द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण का दंड। धारा 76 अधिकरण या जब्ती और शंका समाधान। ये चीजें आप लोग जान ही रहे हैं। 17 अक्टूबर 2000 को यह कानून भारत में लागू किया गया। एक शब्द हमने भी लिखा था पहले व्हाइट बोर्ड पर, धारा 43। कारावास की दंड की जब बात आती है तो धारा 65 से 78 के बीच में आती है और अध्याय कौन सा रहता है? 11 रहता है। जब भी कारावास का दंड की बात आएगी तो वह केवल धारा 65 से लेकर 78 के बीच में रहेगी। अध्याय 11 का रहेगा। ये आता है 43 अध्याय 9 में। किस अध्याय में आता है ये? 9। अध्याय 9 की धारा है। कुल कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय है। तो ये अध्याय 9 में आता है 43 सेक्शन, और सेक्शन 65 से लेकर 78 तक अध्याय 11। बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रश्न केवल वो देने से सीसीटीवी फुटेज और देने से इनकार कर दिया तो उस पर कौन सा जुर्माना। तो ये जो चीजें हैं कि डेटा को क्या रखना है, सुरक्षित रखने में असफलता के लिए जुर्माना, उससे छेड़छाड़। अब यहाँ पर क्राइम संबंधी हम धाराओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ से जो प्योर क्राइम शुरू हो जाता है। प्योर क्राइम जिस क्राइम में आपका क्या चीज, जिस क्राइम में कारावास का भी दंड है और जुर्माने का भी दंड है, वो 65 से शुरू है। कंप्यूटर साधन दस्तावेज से छेड़छाड़ या टेम्परिंग। तो जब टेम्परिंग की बात आपसे अगर पूछी जाएगी कि आईटी एक्ट के तहत किस सेक्शन में टेम्परिंग पर दंड का प्रावधान है, एक ही शब्द केवल याद रखिए, टेम्परिंग। तो कौन सी धारा आएगी? टेम्परिंग शब्द याद रखेंगे। कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साधन को में का आशय छिपाना, नष्ट करना या चेंज करना। दंड कितना है इसमें? 3 वर्ष। अधिकतर 3 वर्ष के कारावास के साथ धाराओं में याद रखिए। धारा 65 और 66 में अंतर क्या है? इसमें क्या है? टेम्परिंग। इसमें क्या है? हाइट शब्द याद रखिए। धारा 65 टेम्परिंग से रिलेटेड है। धारा 66 हैक से रिलेटेड है। कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना। कोई व्यक्ति धारा 43 जो 43 हमने बताया था शास्त्रीय प्रवर्तन से रिलेटेड, कोई व्यक्ति धारा 43 अर्थात कंप्यूटर प्रणाली से नुकसान पहुंचाने के लिए दंड में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी या कपट पूर्वक करता है तो वो किस दंड के तहत होगा? 66। याद रखना है। अब ये देखिए, ये आप पहले से जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इसको क्या बता दिया गया था? असंवैधानिक। इस पर चर्चा हुई है पहले। चलिए, धारा 66A बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है परीक्षा में आने की दृष्टि से। व्यवहारिक पुलिसिंग के लिए इसका महत्व है। व्यवहारिक पुलिसिंग में यही है कि कभी आप व्यवहारिक के पद पर थाने पर तैनात हो, आपके सामने कोई ऐसी तारीफ मिल रही है तो आपको आईटी एक्ट में ध्यान देना है। यदि आप FIR पंजीकृत कर देते हैं अगर किसी केंद्र से तो आप